अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, मैं हूं इरफान हैदर। साबिक DGISI जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल कहां तक पहुंचा? फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो उनका हो रहा था, खबरें ये आती हैं कि खबर ये आई थी कि अगस्त में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन उसके बाद खबरें आपके सामने नहीं आई। तफसील से आपको बता देता हूं, इसी महीने बड़ी खबर सुनने को मिलने वाली है। क्या क्या हुआ है, कौन कौन गवाह पेश हुआ है, सारी डिटेल आपके सामने रख दूंगा। शेर अफजल मरवत साहब ने भी जनरल फैज हमीद के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर दी है, जो कि पहले इस खबर को कभी मीडिया पे आपने नहीं सुना। ये क्या सारा मामला था और अडियाला जेल में क्या हुआ था जिसके बाद ये खबर सामने आई, इस हवाले से तफसील से आपको बता दूंगा। साथ साथ ये कि 27वीं आईनी तरमीम है वो डिले क्यों हो गई है, बहुत दिलचस्प मामला है, ये भी आपके सामने रखूंगा। जी हाँ, डिले हो गई है 27वीं आईनी तरमीम। ये क्यों और किस वजह से डिले हुई है, ये वजूहात मैं आपके सामने रख दूंगा। जो लोग पहली दफा देख रहे हैं चैनल को, वो सब्सक्राइब कर दिया करें, ये मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं। और इसलिए रिक्वेस्ट नहीं करता कि आप सुन के आगे चले जाएं, सब्सक्राइब भी कर लिया करें। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं 27वीं आईनी तरमीम, मैं इस हवाले से तफसील से आपको बताऊंगा कि फैज हमीद का फैसला कब आने वाला है, कौन कौन गवाह पेश हुआ है, और शेर अफजल मरवत साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया जनरल फैज के हवाले से। ये सारा मामला क्या है आपके सामने रखूंगा। 27वीं आईनी तरमीम जो है वो डिले हुई है। मैं आपको खबर ये दे दूं कि आज के दिन जब जुमेरात का रोज है और इस वक्त तकरीबन 7:45 का टाइम है, तो MQM मान चुकी है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, उसे एतमाद में लिया गया था। मुस्लिम लीग काफ मान चुकी है, IPP जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है वो भी मान चुकी है। अब पीपल्स पार्टी, JUI, अपोजिशन जमातें, इनको बनाने के हवाले से एक बहुत अच्छा फैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से। हुकूमत कल सुबह इसे कैबिनेट से मंजूर करवाएगी। इस 27वीं आईनी तरमीम को कैबिनेट मेंबरान के सामने सुबह 9 बजे इजलास वजीर आजम ने तलब कर लिया है, उनके सामने सारा मामला रखा जाएगा। उनकी मंजूरी के बाद जो अच्छा फैसला हुकूमत की जानिब से किया गया है, क्योंकि एतराजात ये आ रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम कहीं और से आई थी, एतमाद में नहीं लिया गया था, ड्राफ्ट लोगों को पता नहीं था, और इस हवाले से बहुत बहस हुई थी और हुकूमत पे तनकीद हुई थी। अब हुकूमत ने एक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला किया है। इस कमेटी के सदारत फारूक H नाइक करेंगे, जो कि सीनियर पॉलिटिशियन होने के साथ साथ सीनियर कानूनदान हैं, और यहाँ तक कि तमाम अपोजिशन जमातें, तहरीक इंसाफ भी उसे एहतराम की निगाह से देखती है, इसलिए उसे इस पार्लिमानी कमेटी का सरबराह बनाया गया है। चेयरमैन सेनेट कमेटी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से नाम लेंगे। अब स्पीकर कौमी असम्बली तमाम पार्टियों के रहनुमा इसमें शामिल होंगे, वो नाम देंगे और इसे चेयर करेंगे फारूक H नाइक। अब चूंकि जुम्मे को पहले खबरें ये सामने आपके आई थी कि जुम्मे के रोज 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से नहीं, पहले सेनेट से मंजूर करवाई जाएगी। अब इसमें डिले हो गया है, जो मैंने आपको कहा वो डिले इसलिए हुआ है कि ये पार्लिमानी कमेटी, जिसमें तहरीक इंसाफ भी होगी, जिसमें पीपल्स पार्टी भी होगी, जिसमें अब तहरीक इंसाफ बैठती है नहीं, वो एक अलहदा बहस है, बहरहाल उन्हें भी बुलाया जाएगा। इसमें MQM भी होगी, तमाम सियासी जमातें, हुकूमती रहनुमा तो होंगे, JUI फे भी होगी, वो बैठ के ये फैसला करेंगे। और उन्हें सिर्फ फैसला ये नहीं कि उनके सामने मुसवदा रखकर और कहा जाएगा कि यस करें, बल्कि उन्हें 2 दिन का वक्त दिया गया है। मैंने क्यों कहा कि ये 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में पेश होने के हवाले से डिले हो गई है, इसका मामला ये है, पार्लिमानी कमेटी को 2 दिन का वक्त दिया जाएगा और पीर को सेनेट में रिपोर्ट इस हवाले से पेश की जाएगी कि पार्लिमानी कमेटी में तमाम पार्टीज के जो रहनुमा थे, अगर उनके एतराजात हैं तो वो क्या हैं, और अगर सारे एग्री हैं तो फिर ये सेनेट में मंगल को पेश की जाएगी। कल चूंकि जुम्मा है, जुम्मे को पेश की जानी थी, वो डिले इसलिए हुई कि पार्लिमानी कमेटी बनाई गई है और मंगल को सेनेट से मंजूर किए जाने का इम्कान है, और अगली जुमेरात तक जो है ये कौमी असम्बली से भी मंजूर हो जाएगी। कौमी असम्बली से प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM मिला के ही ये 130 प्लस बनता है 2 तिहाई अक्सरियत के लिए। आईनी तरमीम मंजूर करने के लिए 224 का नंबर चाहिए। सेनेट से 3 वोट कम है, जो कि अब किस तरह पूरे होंगे जाहिर है ये वक्त बताएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ उस खबर के हवाले से कि फैज हमीद का ट्रायल कहां तक पहुंचा। साथ साथ आपको ये भी बता देता हूँ कि शेर अफजल मरवत ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब पहले गिरफ्तार हुए थे, उसके चंद माह बाद जनरल फैज हमीद गिरफ्तार हुए थे। तो फैज हमीद की जब आजाद थे वो गिरफ्तार नहीं हुए थे, अलबत्ता जो इदारे हैं मुल्क के उन्हें क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे, क्योंकि वो किस तरह मुलाकातें कर रहे थे या किस तरह
तहरीक इंसाफ को फैसिलिटेट माजी में भी करते रहे हैं और उस वक्त भी कर रहे थे जब धरने हो रहे थे। अब शेर अफजल मरवा साहब ने बहुत बड़ी खबर दी है। आपको पिछले दिनों खबरों में आया होगा कि जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला को हटा दिया गया और उनकी जगह नए शख्स को लगाया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो शेर अफजल मरवत ने इंकशाफ किया है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला अकरम, जिनका नाम था, उन्होंने जनरल फैज की इमरान खान से जेल में मुलाकात करवाई थी। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। कल शेर अफजल मरवत ने रऊफ कलासरा साहब के शो में ये बताया है कि जब इमरान खान गिरफ्तार हो गए थे, फैज गिरफ्तार नहीं थे, तो उस वक्त फैज हमीद से अकरम नामी ये जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल थे, इन्होंने जाके फैज हमीद की मुलाकात करवाई थी। यानी यहाँ तक मामला चल रहे थे कि फैज हमीद रिटायर होने के बाद घर बैठा हुआ भी बाज नहीं आ रहा था और वो खान साहब से मशवरे और उन्हें आगे चलने के हवाले से बताने और प्लानिंग और सारा कुछ वो कर रहा था। और जेल में उसने जाके मुलाकात की, जिसके बाद जब इदारों को पता चला तो उन्होंने, ये शेर अफजल मरवत का दावा है कि उन्होंने उन्हें जो अकरम थे डिप्टी सुपरिटेंडेंट, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गालिबन उनका ये कहना था कि अब तक वो हिरासत में है। तो ये तो है वो मामला। अब आ जाए जी जनरल फैज हमीद के हवाले से। आप जानना चाहते हैं कि आखिर उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कहाँ तक पहुंचा। अब उन्हें 1 साल से ज्यादा हो चुका है गिरफ्तार हुए और अब तक उनके हवाले से कोई खबर क्यों नहीं आई। तो बड़ी खबर यह है कि जनरल फैज के हवाले से कि इस जुम्मे तक, यानी कल जो जुम्मा है, इस जुम्मे तक, अच्छा मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये जो अब मैं आपको बताने लगा हूं, ये सारी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जाहिद गिशकोरी साहब की खबर है। जाहिर है जिसकी खबर होती है उसका एहतराम यही है, असूल यही है कि उसको आप कोट करें। ये मेरी मालूमात नहीं है। इससे पहले जितनी मैंने 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपको बताया या शेर अफजल मरवत के दावे के हवाले से बताया, वो तो मेरी मालूमात है, लेकिन ये जाहिद गिशकोरी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट में बड़ा नाम है जर्नलिज्म में। उन्होंने अपने व्लॉग में ये बताया है कि जनरल फैज ने मुख्तलिफ गवाहान, एक लंबी लिस्ट थी, जिनको अपनी सफाई के लिए तलब किया था। उन्होंने अदालत के अंदर ये कहा था, जो उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जारी है, उन्होंने कहा था कि ये लोग मेरे हक में गवाही देंगे, उन्हें गवाही के लिए पेश किया जाए। अच्छा, उन गवाहों में कौन कौन था मैं आपको बता देता हूँ। 2 साबिक आर्मी चीफ फैज हमीद ने अपनी गवाही के लिए उन्हें तलब किया था। 5 लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो हैं इस वक्त, उन्हें भी उन्होंने अपनी गवाही के लिए तलब किया था। 3 साबिक वज़राए आज़म, 3, 1-2 नहीं, साबिक वज़राए आज़म, उन्हें भी उन्होंने तलब किया था। इसके अलावा जो वज़रा हैं, जो साबिक मेंबर रहे हैं कैबिनेट के, उन्हें भी उन्होंने तलब किया था और इनकी तादाद 7 बताई जाती है। मौजूदा सेनेटर 2 और 7 मेंबर नेशनल असेंबली, मौजूदा सेनेटर इस वक्त भी 2 हैं और 7 मेंबर नेशनल असेंबली हैं, जिनको फैज हमीद ने अपने हक में गवाही के लिए तलब किया था। इसके अलावा साबिक वजीर आजम बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को भी उन्होंने तलब किया था और साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा, वो 3 नाम मैं साबिक आर्मी चीफ्स के बता चुका हूं, तो उसमें जनरल बाजवा साहब का भी नाम है। ये फैज हमीद की डिमांड थी कि वो उनके हक में आके गवाही देंगे, वो बेकसूर हैं, लेकिन मालूमात ये है कि इमरान खान और साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने उनके हवाले से गवाही देने से मना कर दिया है कि हम फैज साहब के हक में गवाही नहीं देंगे। और जाहिद गिशकोरी साहब ने यहाँ ये भी दावा किया है कि 2 गवाहियां हुई हैं फैज हमीद के अगेंस्ट, और वो फैज हमीद के जूनियर्स थे और अब रिटायर्ड हो चुके हैं। वो भी फौज से उनका ताल्लुक था और उन्होंने गवाही दी है। उसकी गवाही के बाद अब जो फैसला महफूज होने का मामला है, जरा उसमें उन गवाहों पे जरा भी चल रही है, तो ये अगले 2 से 3 दिन में, वो तो जुम्मे का दावा कर रहे हैं, लेकिन जो मुझे समझ में आया है कि इसके हवाले से वो ये है कि पीर या मंगल तक इसका फैसला महफूज कर लिया जाएगा। वो सुनाया कब जाता है, यानी नवंबर के अंदर, इसी जो ये महीना चल रहा है, इसी महीने के अंदर आपको ये सुनने को मिलेगा कि साबिक DGISI फैज हमीद को सजा सुना दी गई है। अब वो सजा 3 साल होती है, 2 साल होती है, 4 साल होती है या 14 साल होती है या उम्र कैद, आई डोंट नो। इसमें फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में मैक्सिमम सजा और मिनिमम सजा क्या हो सकती है, ये तो सबूत और सारी जो हेयरिंग हुई है उसके मुताबिक ही पता चलेगा। अलबत्ता
یہ چیز واضح ہے کہ انہیں سزا ہونے جا رہی ہے. جس قسم کی معلومات سامنے آ رہی ہیں یا تو انہیں بالکل کلین چٹ دی جائے گی. اب اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا ان کی سزا کے بعد پھر یہ سارا معاملہ ان کا چین آف جو انفارمیشن تھا یا ملاقاتیں تھیں یا وہ جو 9 مئی ہے اس میں کوئی سازش میں بھی معاملات جڑتے ہیں تو پھر خان صاحب کی طرف یہ معاملہ آئے گا نہیں آئے گا ظاہر ہے یہ وقت بتائے گا. البتہ زاہد گشکوری کی خبر کے مطابق کہ اسی نومبر کے مہینے میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جن کے خلاف جاری ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید ان کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے. فیصلہ آنے والا اس لیے ہے انہوں نے کہا ہے کیونکہ جو کیس کے ریکوائرمنٹس تھیں جو گواہیاں تھیں جو اوور آل ثبوت ہے وہ سارا کچھ ہو چکا ہے. اب ریاست اس فیصلے کو محفوظ کر کے فیصلہ نہ سنائے یا اسے ڈیلے کرے وہ اس کی مرضی ہے لیکن تقریباً کیس کنکلوڈ ہو چکا ہے اور اگلے 1 سے 1.5 ہفتے میں یہ آپ کے سامنے فیصلہ آ جائے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان.